अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में 9 जुलाई को जो फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे, जिन टॉपिक्स में से, जिन एक्सरसाइजेज में से आया था, वो आप लोगों के साथ मैं ब्रीफ करूंगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। एडवांस मैथ के अंदर से आज भी इंटीग्रेशन में से फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी MCQs आए थे। 8 से 10 MCQs इंटीग्रेशन में से थे। इसके अलावा जिन चैप्टर्स में से आए थे, डेरिवेटिव था, कोनिक सेक्शन वाले थे, मैट्रिसेस में से 2 MCQs आए थे, नंबर प्रॉपर्टीज़ में से आए थे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ और डोमेन रेंज के अंदर से आए थे। इसी तरह ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आयोटा की पावर 23, जिसका मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है कि इसको 4 पे डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वो आयोटा की पावर पे लगा दें। अब 4 पे जब 23 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो आयोटा क्यूब इसका आंसर है, जो कि माइनस आयोटा के इक्वल होता है। अब इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ था। बाकी ये भी पूछा गया था NC N1 के इक्वल होता है। अब ये तकरीबन हर स्टूडेंट्स के डिफरेंट पेपर आ रहा होता है, तो इसलिए फिर डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ होते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब जैसे ये इस टाइप का एक क्वेश्चन था जिसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी थी, तो अब अगर आप इसमें देखें तो ये 2 को 4 कैसे बना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, तो इसी तरह 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 32, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 64, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 128। अब इसी तरह ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें नेक्स्ट टर्म बतानी थी 2, 4, 8, 10 और 20 में, तो ये भी मैंने नीचे सारा एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली 2 से 4 कैसे हुआ, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से 8 कैसे हुआ, 2 से मल्टीप्लाई, 8 से 10 कैसे हुआ, 2 इसके अंदर ऐड हो गया, फिर अब 10 से 20 कैसे हुआ, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई ये करूँ तो 40 वो ऑप्शन में नहीं मौजूद है, इसका मतलब अब ये 2 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो इसमें भी वो नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, 1 से 1 कैसे हुआ, कोई डिफरेंस नहीं, फिर 1 से 2 कैसे हुआ, अगर आप देखें तो 1 ऐड हो गया है। तो यहाँ से अब 2, अब यानी कि 1 में पहले 0 ऐड किया इसने, फिर 1 के अंदर 1 ऐड किया तो 2, उसके बाद अगर आप देखें तो 2 में 2 ऐड किया तो 4, आगे 4 में ये 3 ऐड कर रहा है तो 7, इसी तरह डेफिनेटली 7 में 4 ऐड करेगा तो 11 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी एक आया हुआ था, इसको आपने देख लेना है। ये क्वेश्चन इस टाइप का भी एक था कि 256 से 16, अब बेसिकली 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 256 होता है। अब इसी तरह 16 के बाद 4 आएगा, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 4 के बाद 2 आएगा, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे। अब बेटा ये भी कुछ क्वेश्चंस थे, अब इनको आप लोगों ने खुद एक्सप्लेन देख लेना है। जैसे अब ये डायग्राम देखें, इसमें एरो डाउनवर्ड है, इसमें अपवर्ड, इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा। इसी तरह ये सर्कल की डायग्राम आई होती है, यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे 1 डॉट, यहाँ पे कोई डॉट नहीं, यहाँ पे नीचे डॉट है, तो आगे क्या होगा। बहरहाल अब आप लोगों ने इनको खुद देख लेना है आप लोगों को, क्योंकि मैं अब इनको एक्सप्लेन करने लग गया तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसी तरह ये एक बेसिक मैथ का क्वेश्चन था, ये डिटर्मिनेंट में से आया हुआ था, इसमें से आप लोगों ने ए फाइंड आउट करना है, तो ये कॉमन निकाल के आप लोगों ने चेक कर लेना है। इसी तरह ये भी एक था, सम ऑफ इनफाइनाइट इज गिवन, अच्छा सम ऑफ इनफाइनाइट उसने बताया हुआ था टर्म्स का, और आर उसने बताया था 1/10, फर्स्ट टर्म निकालनी थी। इन्फिनिटी टर्म सम का फार्मूला लगेगा जो कि a/1 - r है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन जो मैं पहले बता के आया हूँ, और उसके बाद लिमिट्स और डोमेन रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर इसी तरह ये वाला क्वेश्चन था 1/x ln x, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/x ln x। अब नीचे फंक्शन होगा जिसकी पावर 1 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ln x। इसी तरह फोकस और डायरेक्ट्रिसेस गिवन थे, तो आप लोगों ने इक्वेशन निकालनी थी। ये मैंने सारे क्वेश्चंस अपनी प्लेलिस्ट में करवाए हुए हैं, ये सारे उधर से मेरी एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट में से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे वो कह रहा था 1.13 एक्सेंट्रिसिटी किस कोनिक की होती है, तो हमें पता है 1 से ग्रेटर एक्सेंट्रिसिटी हाइपरबोला की होती है। इसी तरह x² - 4 रूट की डोमेन बतानी थी, तो ये x² - a² वाला अगर इस तरह का कोई फंक्शन गिवन हो तो उसकी डोमेन बेटा x>= a और रेंज उसकी 0 से इन्फिनिटी होती है। अब a यहाँ पे ये 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2², तो a 2 है, तो x>= 2 हमारे पास इसकी डोमेन होगी। आगे ये 1 - sin² आई थिंक x है, तो इसको आप लिख सकते हैं cos² x, स्क्वायर रूट से कट के cos x आएगा, cos की इंटीग्रेशन अब हमें पता है कि साइन होती है, sin x। आगे ये सर्कमफेरेंस गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हाफ r² थीटा, तो सर्कमफेरेंस से बेटा आप लोगों ने c=2πr, यहाँ से r निकाल लें, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा लें। बाकी ये 2 sin 75 डिग्री और ये आई थिंक cos 75 डिग्री है, तो यहाँ से इसको 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा के वो sin 150 बनेगा। आगे उसको 90 + 60 करके आपने सॉल्व कर लेना है। tan α/2 का स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, इसको देख लेना है।
इसी तरह आगे फाइंड एरिया व्हेन ए बी सी, दो साइड्स गिवन है, इंक्लूडेड एंगल गिवन है, एरिया निकालना तो ये हाफ ए बी साइन गैमा, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। पैरेलल वेक्टर ऑफ 3 आयोटा माइनस जे माइनस 2 की, तो ये सिंपल इसका यूनिट वेक्टर निकालें, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गेमा, ये किसकी इक्वल है, ये भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आपने इसको सॉल्व कर लेना और ये डिटर्मिनेंट निकालना है 4 5 2 3, तो ये 4 3 12 माइनस 10 2 इसका आंसर आना है। अब इसी तरह बेटा आगे इसमें से वो आपसे सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह पूछ रहा है, तो ये वर्ड आपने देख लेने और इनके सिनोनिम एंटोनिम्स आगे मैं एंड पे आपको बता भी देता हूँ। इसी तरह ये क्वेश्चन है, फंक्शन एक्स स्क्वायर गिवन है और -1 से 2 इंटरवल है, पूछ रहा है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले फिर सेकंड डेरिवेटिव ले। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, इनमें से कोई नंबर पुट करने तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, अदरवाइज ये इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे की पावर -1/2 है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इसकी इक्वल होगा। बेटा ये मैंने इंटीग्रेशन में आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि अगर ई की पावर में कोई फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है, ए की पावर वाले फंक्शन का साथ डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, उसके बाद लिमिट्स पुट करके सॉल्व कर लेना है। कोसेकंड इनवर्स एक्स की बेटा रेंज पूछ रहा है, डी ओवर डी एक्स, ये आई थिंक कोसेकंड एक्स सीकंड एक्स दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना है। और ये अल्फा ओवर 1 माइनस कॉज अल्फा, इसमें भी सिंपल लिमिट पुट करनी है, अदरवाइज हॉपिटल रूल अप्लाई कर देना है अगर डिनोमिनेटर में जीरो आएगा। अब बेटा इन वर्ड्स के सिनोनिम्स आए हुए थे, ये सारे सिनोनिम्स मैंने लिख दिए, इनके एंटोनिम्स आए हुए थे और ये एक वर्ड इसका मीनिंग आया हुआ, तो ये करेक्ट दिस सेंटेंस ये आया हुआ था। अब ये कुछ कुछ मैं आपको बता रहा हूँ और ये सारे मैंने ना इनके सिनोनिम्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसका क्या सिनोनिम है, इसका इसका ये सारे लिखे पड़े हैं और ये मैंने आगे इनके वो भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, एंटोनिम्स भी, तो इनको भी आप लोगों ने देख लेना। आई होप आपको अब काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि ये वही वाली चीज़ें आ रही हैं जो आप लोगों को करवाई हुई हैं। अब ये देखें ना, ये एक बेसिक मैथ का क्वेश्चन था, नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना है। तो जो मेरी 43 वीडियोज़ वाली बेसिक मैथ है की प्ले लिस्ट है और एडवांस मैथ की, वो ज़रूर करके जाएँ। और इसी तरह एक IQ की प्ले लिस्ट है, ये मोस्टली सारे क्वेश्चन उसी में से उस जैसे ही आ रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स भी पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकंड टेस्ट की या प्यास यूनिवर्सिटी के सेकंड टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।